हाँ सर, जल जीवन मिशन पर। हमारे समय में वृहद जल प्रदाय योजनाएं RD 134, जिसमें 35 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे गांव में VTC बढ़ाने के लिए और सीवरेज बढ़ाने के लिए। 35 करोड़ रुपए का काम हो गया, 35 करोड़ का भुगतान हो गया और मुख्यमंत्री जी से उनको अंधेरे में रख करके वर्चुअल उसका योजना का उद्घाटन भी हो गया। लेकिन एक भी CWT में, एक भी VTC में, एक भी पाइपलाइन को टेस्टिंग नहीं किया गया, कहीं भी पानी नहीं पहुंचा है और सारी योजना निम्न घटिया क्वालिटी के पाइप लगा करके और इस योजना को इतनी श्री कर दिया और ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। उसी प्रकार से जो जल जीवन मिशन की योजनाएं स्वीकृत हो रही है उसको वृहद स्तर पर न तो कोई सर्वे किया जा रहा है और अपने यहाँ अधिकारी कमरे में बैठे ही जहाँ पर 50 किलोमीटर की आवश्यकता है वहाँ 10 किलोमीटर स्वीकृत हो रही है और जहाँ 10 किलोमीटर स्वीकृत हुई है उसमें भी 5 किलोमीटर पाइपलाइन लगाई जा रही है और 10 किलोमीटर का भुगतान हो रहा है। पाइपलाइन कैसे लग रहे हैं वो भी कोई लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट नहीं हो रहे हैं और न उसकी कोई जानकारी करा रहा। जल जीवन मिशन के अंदर प्रत्येक राजस्व गांव में जल जीवन मिशन की समिति बनी हुई है, लेकिन समिति से भी किस प्रकार का कोई अनुमोदन नहीं किया जा रहा। जब अधिकारियों से यहाँ के जनप्रतिनिधि उसकी जी शेड्यूल मांगते हैं या DPR मांगते हैं तो वो भी कभी आज दिन तक जी शेड्यूल उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार से मेरा मानना है कि जितने भी CWR बन रहे हैं, बूस्टर लग रहे हैं, उस जलाशय बन रहे हैं, न तो उनमें तराई हो रही है, न अच्छी क्वालिटी के सीरिये काम लिए जा रहे हैं। इस योजना में जो मापदंड और मानदंड है उनके अनुसार काम नहीं होकर के बहुत ही निम्न स्तर का, घटिया स्तर का काम हो रहा है। पूरी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, जिससे आने वाले समय में हमें शंका है कि ये जनता पेयजल से महरूम रह जाएगी और इस योजना को पूरा ही नए सिरे से तैयार करना था। जबकि जल जीवन मिशन की योजना जो हमारी पहले दो बड़ी योजनाएं RD 159.5 और RD 134, दोनों योजनाएं जो गाँव में आई उसकी डिजाइन सन 2030 तक के लिए बढ़ी हुई है। अब उसकी क्षमता 2030 में खत्म हो जाएगी। उसी योजना से जोड़ रहे हैं जिससे पहले अवैध कनेक्शनों की भरमार होने की वजह से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा और उसी से VTC से जोड़ करके और योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। तो गांव में जब पहले पानी नहीं आ रहा तो वो पाइपलाइन लगा के करेंगे क्या? और इस प्रकार से घटिया पाइपलाइन लगा करके ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको लेकर के और 19 अप्रैल को महारैली करके और सरकार को चेताने का काम करेंगे। पूर्व में सर इस मुद्दे को आपने आंदोलन किया था, अधिकारी से बात तक क्या हुआ? पूर्व में इनका घेराव किया गया था, उसके बाद में आनन फानन में इन्होंने एकदम आपने देखा होगा लगातार 10 दिन तक गाड़ियां भर के पाइपलाइनें आई थी और पाइपलाइनें उतारी थी। पाइपलाइनें उतार दी, काम भी शुरू करा दिया, लेकिन अभी भी वो काम कछुआ चाल चल रहा है, उस पर अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उस अधिकारी, मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और SC साहब ने, सब लोगों ने हमें आश्वस्त किया था कि हम जोधपुर की एक बड़ी कमेटी बनाएंगे और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन और सरकारी विभाग की पार्टी दोनों आकर के इसका इंस्पेक्शन करेगी और जो अनियमितता है उसकी हम जांच करेंगे। लेकिन आज भी मैं मानता हूँ उन सबकी मिली भगत से न तो कमेटी बनी, न जांच हुई और उन्होंने मिली भगत से इस योजना में जांच में इतिश्री कर दी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जल जीवन मिशन को एक मतलब सबसे फ्रंट का बता रहे हैं, इसके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि अगले 50 साल तक लोगों को मीठा पानी मिले, उस हिसाब से DPR बने। लेकिन यहाँ कांग्रेसी सरकार बनने के कारण अगर घर घर पानी पहुँचेगा तो इसमें वाहवाही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की होगी। तो नरेंद्र मोदी जी की वाहवाही नहीं हो और उनको इसका श्रेय नहीं मिले तो उनको श्रेय नहीं मिले, इस वजह से इस योजना की ना तो कोई मॉनिटरिंग हो रही है और मेरा मानना है कि नीचे से लगाकर ऊपर तक इनकी मिली भगत है और जल्द जल्द में ऐसा पैसा इनकी जेबों में जा रहा है और ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। इसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे जल शक्ति मंत्रालय को भी संज्ञान में लेना चाहिए और विशेष मॉनिटरिंग करके इस भ्रष्टाचार के अपव्यय को रोकना चाहिए। केंद्रीय मंत्री यहीं से